हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी गुरु का गोचर जो कि फिर से धनु में है अगले 4 महीनों के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इनफैक्ट 20 नवंबर तक गुरु अब धनु में रहेंगे। गुरु धनु में आ चुके हैं, अभी भी गुरु वक्री हैं। 13 सितंबर तक गुरु वक्री ही रहेंगे। 13 सितंबर को गुरु मार्गी हो जाएंगे और फिर 20 नवंबर तक गुरु धनु में रहेंगे। धनु राशि क्या राशि है, किस तरह की राशि है? धनु राशि हमारी कालपुरुष के कुंडली में 9वें भाव की राशि है, भाग्य स्थान है। गुरु तो भाग्य स्थान में है। गुरु पहले भी भाग्य स्थान में थे। पिछले साल नवंबर में गुरु धनु में आए थे, लेकिन गुरु तब शनि केतु के साथ थे। बहुत ही क्लोज कंजंक्शन थी गुरु की शनि केतु के साथ। बहुत ही मैलेफिक इम्पैक्ट में थे गुरु। अभी भी गुरु केतु और शनि के बीच में है, पापकत्री योग में है, लेकिन गुरु वक्री होकर अपनी राशि में वापस आए हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग गुरु हैं। पापकत्री में है, लेकिन केतु की डिग्रीज और गुरु की डिग्रीज में बहुत फ़र्क है। शनि इस राशि से निकल चुके हैं, तो भाग्य के स्वामी भाग्य की राशि में आए हैं। जो हमारे भाग्य गुरु ने पिछले साल नवंबर से खोलने थे वो ना हो पाए, क्योंकि शनि केतु का मैलेफिक इम्पैक्ट था गुरु पे। यहाँ पे गुरु पीड़ित थे पिछले साल, लेकिन अब वो गुरु में स्ट्रेंथ है वक्री होने के कारण। जब ग्रह वक्री होता है तो वो अर्थ के पास होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, 3 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस स्ट्रेंथ का क्या फ़ायदा? हमारे में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं और वीडियोस के नीचे कि भाई मैं लाइफ से हार चुका हूँ, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, मुझे किसी चीज़ का कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, मुझे किसी चीज़ का रिज़ल्ट मिलता ही नहीं है, सब कुछ ट्राई कर लिया है, सब ख़त्म है, कोई होप नहीं है। जब हमने ये मान ही लिया कि होप नहीं है तो नहीं है, हमारे मन ने ये बात को ठान लिया कि आगे कुछ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तो रास्ता कहाँ से आएगा? रास्ता तो खोजने से आता है। पॉजिटिव होंगे, ढूंढेंगे तो रास्ता मिलेगा। अगर मान लिया तो फिर एक्चुअली में कुछ नहीं है। गुरु होप के कारक है, नई रोशनी, नई दिशा, नई अपॉर्चुनिटी के कारक है, भाग्य के कारक है। आपका भाग्य खुलेगा कि नहीं, गुरु ये दर्शाते हैं। धनु में आके गुरु भाग्य को खोलते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया गुरु अभी पीड़ित थे। अब गुरु उस कंजंक्शन से बाहर है। शनि और केतु गुरु से दोनों ही अब दूर हैं और गुरु वक्री होने के कारण बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जो हमारे काम रुके हुए हैं, क्योंकि जब गुरु वक्री होते हैं तो ऐसे काम कर जाते हैं हम लोग जो हम सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे काम हम कर जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु वक्री हैं तो आप में वो क्षमता है जो बाकी लोग जिन कामों को छोड़ देते हैं, इम्पॉसिबल कह के छोड़ देते हैं, आप लोग वो काम भी कर जाएंगे। अब गुरु ट्रांजिट में वक्री हैं और वो भी धनु में, तो आप सोचिए किस तरह की पावर और अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। जो हमारे काम हम पहले ना कर पाए, जिन कामों के कारण हम खुद परेशान, अगर हम इस समय को पॉजिटिवली यूटिलाइज करें तो हमारे वो काम कंप्लीट हो सकते हैं। या फिर जो काम कोई और ना कर पाए, जो किसी ने छोड़ दिया, हम उन कामों को भी पूरा कर सकते हैं। पर ये कैसे होगा? ये होगा किसी गुरु की हेल्प से, ये होगा किसी की मदद से। ऐसा कोई जो आपके पिता समान हो, या आपके पिता खुद, या आपके गुरु, या आपके टीचर, या आपका ऐसा कोई दोस्त जो बहुत वाइज है, जो आपको अच्छी सलाह देता है, उनकी हेल्प से होगा। तो आप थोड़ा सा समय निकालिए, थोड़ा मुड़ के वापस जाइए, थोड़ा समय ऐसे लोगों के साथ बिताइए जो आपको अच्छी सलाह देते हैं, या आपके पिता के समान हैं, या आपके पिताजी हैं, और अपनी समस्याएं उनसे डिस्कस कीजिए। अगर हमने गिव अप कर दिया तो फिर ख़त्म है। जो हम बोलते हैं वही होता है, जो हम सोचते हैं वही होता है। अगर हमने सोच लिया नहीं तो नहीं होगा। आपको पता है कि हम जब नाम रखते हैं तो नक्षत्र के जो फर्स्ट जो नक्षत्र का सिलेबल होता है उससे हम अपना नाम
शुरू करते हैं। हमारे नाम का सिलेबल उससे जुड़ा होता है। आपका नाम भी एक मंत्र है। आपका नाम आपका पर्सनल मंत्र है। जब जब लोग वो नाम बोलते हैं तब तब आपकी वो एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। वो एक मैजिकल एनर्जी है, आपके नाम की एनर्जी। सिमिलरली जो वर्ड्स आप बोलते हैं वो भी एक मैजिकल एनर्जी है। पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव मैजिक होगा, नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव मैजिक होगा। तो आप पॉजिटिव बोलिए, नेगेटिव मत हो। लाइफ में अप्स एंड डाउन सबके साथ होते हैं। जो लोग गिव अप कर देते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। और अगर हम डट के रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे, कुछ ना कुछ कभी ना कभी ज़रूर क्लिक होगा। स्पेशली जब ग्रह स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस तरह के ग्रह गुरु की तरह अपनी राशि में वक्री हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाइए। पर जैसे मैंने बताया, ये तब होगा जब हम किसी की हेल्प लेंगे। ये उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ जो होपलेस हो चुके हैं, जो छोड़ चुके हैं, जो लोग कमेंट करते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। आप कनेक्ट कीजिए। कुछ साल पहले मेरे घर में एक लेडी सफाई करती थी। इनफैक्ट मैं ऐसे 2 लेडीज़ को जानती हूँ। एक की प्रॉब्लम ये थी कि उसके पति शराब पीटते थे। वो किसी संत महात्मा को मानना शुरू हो गए, जिनसे उन्होंने नाम लिया, जिस नाम का वो जाप भी करते थे। उन्होंने मुझे बताया कि दीदी जब से हमने वो शुरू किया तब से मेरे पति ने शराब पीनी छोड़ दी, तब से हमारे सारे काम सीधे पड़ गए, मेरे बच्चों ने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, मेरा घर बन गया। दूसरी भी लेडी की सिमिलर स्टोरी। वो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। वो हर संडे के संडे अपने घर पूजा करवाते हैं। हर संडे के संडे या तो जाते हैं चर्च या पूजा करवाते हैं। जो भी हमारे हर धर्म के अपने रिचुअल्स होते हैं। पर फेथ इतना स्ट्रॉन्ग, एक गुरु को मान लिया, एक स्पिरिचुअल पाथ अपना लिया। और ऐसे लोगों के मैंने देखे हैं जो समस्याएं उन लोगों की भी ख़त्म हो गई, घर बन गए, बच्चे पढ़ गए। और हम कहते हैं जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास पढ़ाई, नॉलेज, इंटेलिजेंस सब कुछ है, बैकिंग है, फैमिलीज़ हैं, हम कहते हैं कि गिव अप कर दिया, अब कुछ नहीं हो पाएगा। सिर्फ आपको वो स्पिरिचुअल कनेक्ट चाहिए, सिर्फ आपको वो पाथ चाहिए, वो एक इंसान चाहिए जो आपके फादर की तरह, या आपका कोई वाइज फ्रेंड हो, कोई टीचर हो जो आपका हाथ पकड़ के आपको गाइड कर सके, एक पाथ पे रख सके। वो जो भी आपका पाथ है आप उसको पकड़िए, आप ढूंढिए आप किसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं स्पिरिचुअली, आप किस चीज़ के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। कोई ऐसा स्पिरिचुअल रूटीन बनाइए, किसी का हाथ थाम लीजिए, किसी गुरु का, अपने पापा का, उनसे गाइडेंस लीजिए, रेगुलरली इन टच रहिए। वो आपकी काउंसलिंग करते रहेंगे और आपको रास्ते मिल जाएंगे अपनी नेगेटिविटी से निकलने के। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया, मैंने 2 लेडीज़ जो मेरे घर पे हेल्प करती थी, ये उनकी स्टोरीज़ हैं। एक ने तो जैसे मैंने आपको बताया क्रिश्चियनिटी धर्म अपना लिया और उनकी लाइफ बदल गई। दूसरी ने वो दिल्ली आते थे, यहाँ किसी गुरु को मानते थे, फिर वो रेगुलरली दिल्ली आना शुरू हो गए। साल में एक बार उनके गुरु का बर्थडे होता था, इतनी दूर से आते थे, वहाँ आश्रम में रहते थे, 5-7 दिन रहते थे, वापस जाते थे, रोज़ नाम का जाप करते थे जो उनके गुरु ने उनको दिया था, शराब पीना छोड़ दिया, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता सेट हो गया। एक स्पिरिचुअल पाथ को अपनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जो भी आपका अपना धर्म है उसको कस के पकड़ लीजिए, उसके साथ जुड़ जाइए, एक स्पिरिचुअल रूटीन बनाइए और अपने फादर या अपने गुरु या अपने टीचर के साथ डिस्कस कीजिए। आपको अपना रास्ता डेफिनेटली मिल जाएगा। बहुत सिंपल है ये ट्रांजिट। 2 महीने का समय है रेट्रोग्रेशन का। इस समय हम सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स की, जो भी हमारी प्रीवियस प्रॉब्लम्स हैं, धनु राशि के साथ या फिर मेष, सिंह, मिथुन, बिकॉज गुरु इनको देख रहे हैं। और ये सॉल्यूशंस आपको मिलेंगी अपने टीचर से, गुरु से, गाइड से, वो आपको गाइड कर सकते हैं। उसके बाद गुरु हो जाएंगे मार्गी। 13 सितंबर से लेके 20 नवंबर तक गुरु रहेंगे धनु में, लेकिन मार्गी हो जाएंगे। आपके सारे काम सीधे पड़ जाएंगे, लेकिन आपको एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है। किसी को
अपना स्पिरिचुअल गुरु मानना है, अपने भगवान को ही मान लीजिए, उनके रास्ते पर चलिए, किसी की हेल्प लीजिए, गाइडेंस लीजिए, एक रूटीन बनाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करना चाहती थी, एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, काम बहुत सिंपल है, प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस मिल सकती हैं किसी गुरु के थ्रू, क्योंकि गुरु धनु में है, नवम भाव की राशि है, नवम भाव पिता का भी होता है। आपके पिता भी आपके गुरु हैं, हमारे पिता ही हमारे फर्स्ट गुरु होते हैं, उनके आइडियल्स को लेके ही हम बड़े होते हैं, उन्हीं से गाइडेंस ले लीजिए, पर गिव अप मत कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।